हिंदुस्तान का इतना बड़ा शायर अगर इतना पीछे चला जाए तो पूरी कौम का क्या होगा। आ जाएंगे आहटों की जरा सी दस्तक पर दिल का दरवाजा खोल सकता है। इश्क ऐसी ज़बान है प्यारे जिसको गूंगा भी बोल सकता है। ऐसी ज़बान है प्यारे जिसको गूंगा भी बोल सकता है। जब गूंगा बोल सकता है तो आप क्यों खामोश हैं। पजीराई के बगैर हर शायरी उस नौमौलूद बच्चे की तरह से है जिसे माँ का दूध ना मिले और माँ के दूध में इतनी बरकत है कि सारी जिंदगी दूध पिलाने की जरूरत ही नहीं पेश आती है, ना ही दूध पीने की जरूरत पेश आती है कि नहीं। औरतों की नीयत के मुताबिक मर्द बनते हैं। सल्फ़े सालेहीन के जमाने में औरतें इस नीयत से अपने बच्चों को दूध पिलाती थी कि बच्चा बड़ा होकर इस्लाम का शहसवार बनेगा, दीन का दाई बनेगा, कायद बनेगा, आलिम बनेगा, बड़े मर्तबे वाला बनेगा। यही वजह है कि हमारी शख्सियतें, हमारे असलाफ अजीम शख्सियतों की शक्ल में सामने आई। कोई आला हजरत बनकर सामने आया, कोई पुराने मिल्लत बनकर सामने आया, कोई सरकारे सहाबत बनकर सामने आया, कोई सरकारे मुजाहिदे मिल्लत बनकर सामने आया। और आज की औरतें इस नीयत से अपने बच्चों को दूध पिलाती हैं कि बच्चा आराम से सो जाए। यही वजह है कि आज पूरी मिल्लत और पूरी कौम सोती हुई नजर आ रही है। अल्लाह रब्बुल इज्जत हमें रात को समझ की तौफीक अता फरमाए। बहुत अच्छा आप सुन रहे हैं, बस थोड़ी सी आपकी बेदारी चाहिए। बात मेरी है मगर बात किसी और की है। बात मेरी है मगर बात किसी और की है। लफ्ज मेरे हैं मगर नात किसी और की है। भरपूर ख्याल है, अल्हम्दुलिल्लाह भरपूर ख्याल है हमें स्टेज का। स्टेज जितना मेयारी है और जितना मजबूत है इंशाअल्लाह उससे मजबूत शेर हमें, उससे कम मजबूत शेर हम नहीं पढ़ेंगे, हम मजबूत ही शेर आपको सुनाएंगे। अब आपकी मर्जी, चाहे आप दांत दे ना दे, ये आपके सवाब दीन पर है कि नहीं। अच्छा शेर वो भी होता है जिस पर बहुत हंगामा होता है, लेकिन अच्छा शेर वो भी होता है जिस पर लोग खामोश हो जाया करते हैं कि बात मेरी है मगर बात किसी और की है। लफ्ज मेरे हैं मगर नात किसी और की है। पालने वाला नजर ही नहीं आता है मुझे, पालने वाली मुझे जात किसी और की है। बैठ जाओ, अच्छा शेर सुनाइए, बैठ जाओ। और ये शेर भी पढ़े हैं तो अच्छा ही शेर पढ़े। सुनिए कि बात मेरी है, आप जरा तवज्जो के साथ सुनिए। अब क्या मुझे 19 साल हो गए, ये बोलकर कोई हम जुर्म कर लिए हैं? क्या आपको तरस नहीं आता है? सबसे ज्यादा तो दादो तहसील के हकदार हम ही हैं मेरे भाई, है कि नहीं। हमसे पुराना कोई यहाँ है भी नहीं। तो आपके सबसे पुराने वकील का नाम है हसन रजा अतहर, तो कम से कम आपको अपनी मोहब्बत की जबान खोलनी ही चाहिए, है कि नहीं। तो जरा मोहब्बत के साथ बोलते सुभान अल्लाह। अब शेर सुने इंशाअल्लाह। अहले स्टेज जरूर अपनी मोहब्बतों से नवाजेंगे। बात मेरी है मगर बात किसी और की है। लफ्ज मेरे हैं मगर नात किसी और की है। पालने वाला नजर ही नहीं आता है मुझे, पालने वाली मुझे जात किसी और की है। और दिन में पढ़ता हूँ नमाज, रात को लिखता हूँ कलाम। दिन किसी और का है, रात किसी और की है। दिन में पढ़ता हूँ नमाज, रात को लिखता हूँ कलाम। दिन किसी और का है, रात किसी और की है, रात किसी और की है। और अर्श पे झूठ के पढ़ते हैं फरिश्ते सेहरा, ये तुम्हारी नहीं बारात किसी और की है। ये तुम्हारी नहीं बारात किसी और की है। बात मेरी है मगर बात किसी और की है। लफ्ज मेरे हैं मगर नात किसी और की है। पालने वाला नजर ही नहीं आता है मुझे, पालने वाली मुझे जात किसी और की है। पालने वाली मुझे
ये जात किसी और की है। इतना सिलेक्टेड, इतना मुनज़्ज़म, इतना शानदार बना हो गया है यहाँ से लेकर वहां तक और वहां से लेकर यहाँ तक कि अगर आप सिर्फ सांस ले लें तो खुदा की कसम मुशाना आसमान की बुलंदियों को छूता हुआ नजर आएगा। अब शेरी सफर के हवाले से हम यहाँ से अपना सफर आगे बढ़ाते हैं। मेरी आवाज के साए में सफर तय कर ले, मुझको आईना बना और नजर तय कर ले, मुझको आईना बना और नजर तय कर ले। गालिब ने एक मौके से कहा था कि कोई बादशाह होता है, कोई बादशाह होता है तलवार का, कोई शहंशाह होता है कलम का। बादशाह का मुल्क छीन सकता है मगर कलम की मिल्कियत कोई छीन नहीं सकता है। वैसे भी आदमी कलम के बगैर, सिपाही तलवार के बगैर, मरीज दवा के बगैर और शायर तरन्नुम के बगैर बिल्कुल नंगे सर मालूम होते हैं। एक अच्छी आवाज को अगर अच्छी शायरी मिल जाए तो यकीनन सोने पर सुहागे का काम होता है। हिंदुस्तान के जिन शायरों से मिलकर मुझे बेपनाह तकलीफ हासिल होती है, मेरे अंदर की उदासी का चेहरा खत्म हो जाता है, मेरी मायूसियों का दम घुटने लगता है, मेरे आदमी हौसले को ऊपर लग जाते हैं। इनकी तादाद कम ही नहीं बहुत कम है और तादाद ज्यादा होनी भी नहीं चाहिए। जिस तरह से जंगलों में शेरों की तादाद ज्यादा नहीं होती है, उसी तरह से शायरी की शाहराहों पर दौड़ते हुए हजार लोगों में मंजिल तक पहुंचने की ललक चंद ही शायरों में नजर आती है। आप शेर सुनते हैं, आप शेर देखते भी हैं, मगर आप ये बताइए क्या कभी आपने शेर की तशरीह सुनी है? अरे शेर की तशरीह आपने कभी सुनी है? एक शेर होता है पढ़ने वाला, एक शेर होता है सुनने वाला। शेर की अगर आपने तशरीह नहीं सुनी है तो ये तशरीह आप मुझसे सुन लें, इसलिए कि खुला मैदान हो तो हर कोई सकते में रहता है, सब उसको छेड़ते हैं। शेर जब पीड़े में रहता है, शेर जब अपनी कछार में अपने पांव को समेट कर बैठा हो तो उस कैफियत को असद कहते हैं। आप पढ़े लिखे लोग बैठे हुए हैं, शेर जब अपने कछार में अपने पांव को समेट कर बैठा हो तो उस कैफियत को असद कहते हैं। वही असद जब अपने कछार से निकल कर चहलकदमी करने लगे तो उस कैफियत को जरगाम कहते हैं। वही जरगाम जब चहलकदमी करते वक्त किसी खास शख्स देखना शुरू कर दे तो उस कैफियत को गज़नफर कहते हैं। वही गज़नफर जब अपने कछार से दहाड़ते हुए निकल पड़े तो उस कैफियत को हमजा कहते हैं। वही हमजा जब अपने शिकार पर हमलावर हो जाए तो उस कैफियत को अब्बास कहते हैं। वही अब्बास जब अपने शिकार को अपने शिकंजे में इस तरह से कस ले तो उसका सांस भी लेना मुश्किल हो जाए तो उस कैफियत को अली कहते हैं। और वही अली जब करबला में पहुंचकर यजीदियत का छक्का छुड़ा दे तो उस कैफियत को हुसैन कहते हैं। जितने लोग बैठे हुए हैं जरा हाथों को उठाकर बोल दे सुभान अल्लाह। राम मोहब्बत के साथ बोले सुभान अल्लाह, राम मोहब्बत के साथ बोले सुभान अल्लाह। अगर दिल इश्क में रंगे बिलाली हो नहीं सकता, अगर दिल इश्क में रंगे बिलाली हो नहीं सकता, जलाली हो तो सकता है, जमाली हो नहीं अगर दिल इश्क में रंगे बिलाली हो नहीं सकता, जलाली हो तो सकता है, जमाली हो नहीं सकता, जलाली हो तो सकता है, जमाली हो नहीं सकता। इन्हें मालूम है कि कब मुझे कितनी जरूरत है, इन्हें मालूम है कि कब मुझे कितनी जरूरत है। मदीने का गदागर तो सवाली हो नहीं सकता, मदीने का गदागर तो सवाली हो नहीं सकता। और एक शेर उसके नाम हम करना चाहते हैं जो इस वक्त इस्लाम और मुसलमानों के खिलाफ समर करता हुआ नजर आ रहा है। सुनिए वसीम रिजवी के नाम एक शेर सुनिए कि मदीने का गदागर तो सवाली हो नहीं सकता। नबी की शान में बकवास का मतलब समझते हो, जो गुस्ताखे नबी है वो हलाली हो नहीं सकता। नबी की शान में बकवास का मतलब समझते हो, जो गुस्ताखे नबी है वो
माशाअल्लाह हजरात पूरी ईमानदारी के साथ चंचल जमशेदपुरी ने इससे पहले मुझे 20 रुपये दिए थे, अभी मुझको 20 रुपया दिया, मिला के 40 रुपये हो गए। अहले स्टेज की मौजूदगी में हम 40 नहीं 60 रुपये जनाब मोहम्मद अली फैजी के हवाले करते हैं ताकि वो उनको भेज दें। इसलिए कि मुझे मालूम है कि चंचल का पैसा हर आदमी को हजम हो ही नहीं सकता। मस्तान है चंचल का पैसा हर आदमी को हजम नहीं हो सकता है, इसलिए जितने शायर बैठे हैं सोच समझ के लीजिएगा, मेरे मदीने का पहली बार 2012 में जब मुझे मदीने शरीफ में हाजिरी का शरफ हासिल हुआ तो ये शब्द था। अच्छा हैरत की बात है मोहम्मद अली भाई, कभी इसका बटन जो है वो हमने सीधा लगाते हुए नहीं देखा, ये हमेशा जो है यहाँ का बटन यहाँ लगा रहता है। एकदम हर वक्त ऐसा लगता था कि अभी अभी ये जंगे तुरूक से लौटा है। कलंदर आदमी है, खुदा की कसम ये शख्स कब सोता है, कब जागता है, कब खाता है, कब आराम करता है, कोई जान ही नहीं सकता है भाई, है कि नहीं? ऐसा नहीं कि पहली बार हम सफर में हैं, एक जमाने से इसके साथ सफर में रहते हैं, मगर इतनी मेहनत के बावजूद ये सोता कब है, इसे सोते हुए किसी अंधे ने भी नहीं देखा, सोते हुए किसी अंधे ने भी नहीं देखा है, और जागते हुए आंख वाले ने भी नहीं देखा। यही वजह है कि हम इसे कहते हैं कि ये आदमी कम है जितना ज्यादा है। बरेली शरीफ का तोहफा लेके आ रहे हैं, पूरे मुल्क में ये शख्स जाता है, जिस खानका में जाइए वहां आपको ये मिलेंगे। सरकार मुजाहिद मिल्लत भी यहाँ मिल जाएंगे, यहाँ बाबा सखावत भी यहाँ मिल जाएंगे, बरेली शरीफ भी मिल जाएंगे, मसौली शरीफ भी मिल जाएंगे, मदीने शरीफ भी मिल जाएंगे, जहाँ जाइए वहाँ आपको मिल जाएंगे। और अगर आप आंख बंद करके जहाँ तलाशिएगा वही ये शख्स है। हाँ, जनाबे चंचल बहुत सारा तोहफा लेके आए हैं, जो कुछ मुझे मिला था हमने बढ़ा के उसके हवाले कर दिया है। इसलिए चंचल खुदा के वास्ते अब मुझको कुछ मत दीजिएगा, बढ़ा के देने के लिए कुछ भी मेरे पास नहीं है। माशाअल्लाह, अब बढ़ा के देने के लिए मेरे पास कुछ नहीं है मेरे भाई, जो था हमने आपके हवाले कर दिया है इंशाअल्लाह। अब ये बताइए, आप शेर सुनने के माहौल में आ गए हैं, जो लोग सुनने के लिए तैयार हो गए हैं, जरा एक बार बाबा सखावत के नाम पे जरा दोनों हाथों को उठाकर बोल दे सुभान अल्लाह, और मोहब्बत से बोले सुभान अल्लाह। मुझे आप किसी दूसरे खाते में नहीं डाल सकते हैं, इसलिए कि मैं यहाँ उस वक्त से आ रहा हूँ जब हम बिल्कुल जमाती की तहरीर से अभी शुरू में दाखिल हुए थे, और आज अल्हम्दुलिल्लाह उस मंजिल पर हम आ गए हैं कि मेरा बेटा मेरे कद से बड़ा हो चुका है। यह आपकी मोहब्बत है जो अपनी मोहब्बतों से मुझे सरफराज कर रहे हैं। तीन शायर जनाब मोहम्मद अली फैजी हैं, जनाब दिलबर शाही हैं, जनाब नसीम साहब बयाकी हैं। ये हम अक्सर कहते हैं कि शायरी की तारीफ बनती है, क्रिकेट की कोई तारीफ नहीं बनती है कि नहीं? तो कौन शायर पहले आएगा, कौन बाद में आएगा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। शायर कोई छोटा नहीं होता है, कोई बड़ा नहीं होता है, शायर तो सिर्फ शायर होता है, कोई शायर छोटा बड़ा नहीं होता है। और हकीकत बता दें आपको, इस दौर में कोई छोटा शायर जिंदा भी नहीं है, कोई शायर जिंदा छोटा है ही नहीं है। अल्लामा इकबाल छोटे थे, दुनिया से चले गए, मिर्जा गालिब छोटे थे, चले गए, ताज दहलवी छोटे थे, वो चले गए। ये देखे हम बचे और हम भी जाने वाले हैं। ये कोई शायर अब दुनिया में छोटा है ही नहीं है। जितने शायर हैं अल्हम्दुलिल्लाह वो सब बड़े शायर हैं, सब बड़े शायर मौजूद हैं। और जाहिर सी बात है, जहाँ सुई की जरूरत पड़ती है वहाँ तोप काम नहीं कर सकता है, और जहाँ तोप की जरूरत पड़ती है वहाँ सुई काम नहीं कर सकती है। हर शायर का अपना एक स्टेटस है, हर शायर का अपना एक वकार है, और हर शायर की अपनी एक मंजिल है। आगे मैं पेश करना चाहता हूँ इस वक्त जनाब नसीम साहब बयाकी। तायद करते हैं आप, तायद करते हैं आप, तो तायद करते हैं तो जरा अपने हाथों को उठाकर बोल दे सुभान अल्लाह।
खुदा न करे कभी ऐसा दिन आ जाए कि अगर मुशायरा हो और एक ही शायर के इंतखाब की बात हो तो हिंदुस्तान का सब शायर किनारे लगा दिया जाएगा, सिर्फ नसीम शहर को तरजीह दी जाएगी। ये बात है नसीम शहर के अंदर कि नसीम शहर को तरजीह दी जाएगी, मगर नसीम शहर ने भी आपको इतना अपने दिल में बसाया है कि हिंदुस्तान का चाहे जितना बड़ा मुशायरा आए उनके पास, लेकिन दरबारे सखावत का मुशायरा आने के बाद वो हिंदुस्तान के हर मुशायरे से माजरत कर लेते हैं और सीधा खट्टू बहार शरीफ आ जाते हैं। जिस तरह से आप चाहते हैं वो भी आपको उसी तरह से चाहते हैं, तो आगे हम ये चाहेंगे कि ये उनकी मोहब्बत है और आपका खुलूस है, दोनों मिलके जब मुशायरा यहाँ से परवान चढ़ेगा तो यकीनन मकबूलियत के ऐवान पर दाखिल होगा और कामयाबी का झंडा लहराते हुए इंशाअल्लाह नजर आएगा। अब जितने लोग मौजूद हैं माशाअल्लाह, कोई ऐसा हुसैनी जो बीच से खड़े होकर नारा लगा दे और पूरा मजमा उसका जवाब दे दे ताकि हम देख लें। माशाअल्लाह बाबा कहाँ से आए हैं? ये कहाँ है? हिंदुस्तान में? ये उड़ीसा में है? अच्छा झारखंड में है? मेरे यहाँ से झारखंड से, अरे झारखंड से आए हैं। वही तो हम सोच रहे थे कि इतना दमदार नारा तो सिर्फ झारखंड ही का हो सकता हो सकता है। माशाअल्लाह चाचा अपना नंबर मुझे दे दीजिएगा और अपना मोबाइल नंबर भी मुझे दे दीजिएगा, है कि नहीं? माशाअल्लाह सरकार मुजाहिदे मिल्लत का तैयार है और नारा झारखंड से लग रहा है। मैं ये चाहूंगा कि जितने लोग मौजूद हैं यहाँ पे जरा एक बार अपनी मौजूदगी का एहसास दिलाइए। मैं देखना चाहता हूँ कि अगर वाकई नसीम साहब गयावी इसी दरबार के दरबारी शायर हैं तो आप अपने दरबारी शायर से किस तरह से मोहब्बत करते हैं, मुझे एक नारे से अंदाजा लगाना है। जरा मोहब्बत के साथ अपने हाथों में उठा लें, सब लोग जरा अपने हाथों में उठा लें, अपने हाथों में उठा लें। नारा हम लगा रहे हैं, सब लोग मोहब्बत के साथ अपनी आवाज से आवाज मिलाइए। नारे तकबीर, सब लोग अपनी आवाज बुलंद करें। नारे तकबीर, नारे रिसालत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत। फैजाने सैयदना साहबा सखावत, फैजाने सरकार मुजाहिदे मिल्लत। नारे तकबीर, नारे रिसालत। आपका शायर आपके हवाले जनाब नसीम साहब गयावी को इस तरह से सुनिए कि मुझे महसूस हो जाए कि आप कितनी मोहब्बत करते हैं और वो आपसे कितनी मोहब्बत करते हैं। नात आका की सुनाएंगे चले जाएंगे, नात आका की सुनाएंगे चले जाएंगे। अश्क